नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शानदार लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटी के स्टूडेंटों की काफ़ी दिनों से मांग रही थी कि सर जी राजस्थान जी के ही ऐसे प्रश्नों को लाया जाए जो कि सीधे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाए, यानी जो प्रश्न हमारे सीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करवाइए। तो दोस्तों, मैं आप सभी के डिमांड पे यहाँ पे क्वेश्चन ले के आ चुका हूँ। आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, मान के चलना, अगर आप एक बार इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ लेते हो ना तो आप सीटी का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में आसानी से यहाँ से याद भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप यूट्यूब पर नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा आपसे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 मार्च को, 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल। सभी प्यारे साथी नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान दिवस है ये कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है अपने 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान दिवस है वो राजस्थान दिवस अपना 30 मार्च को मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन को जिन बच्चों ने लॉक किया है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि राजस्थानी स्त्रियाँ लहरिया कब पहनती है भाई। ऑप्शन है रक्षाबंधन के अवसर पर, तीज के अवसर पर, फाल्गुन के अवसर पर या नवरात्रा के अवसर पर। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर करना है। ठीक है, राजस्थानी जो आपकी महिलाएं होती है ये लहरिया कब पहनती है, प्रश्न आपका ये है। तो लहरिया पहना जाता है हमेशा, आपको याद ध्यान में रखना है तीज के अवसर पर। कब पहनती है दोस्तों, लहरिया अपने तीज के अवसर पर पहनते हैं। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में दर्जा कब दिया गया भाई। 1950 में दिया गया, 1956 में, 1948 में या 1983 में। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई, आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ मैं। ठीक है, सभी प्यार साथी नीचे कमेंट कर दो भाई, कोई भी बच्चा वो फ्री नहीं रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल सभी साथियों के एकदम शानदार लाजवाब आंसर आया दोस्तों। बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में मान्यता मिली 1948 में गुरुजी। बिल्कुल दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में दर्जा मिला आपका 1948 में। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई। नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फटाफट से बता दो भाई किसका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताओ भाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों, हॉकी। अगर बास्केटबॉल की बात की जाए कि राज्य खेल के रूप में दर्जा कब मिला तो इसे मिला आपका 1948 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। सूंठ की साड़ियाँ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर की, नाथद्वारा की, कोटा की या जोधपुर की। सूंठ की साड़ियाँ पूछिए भाई, क्या बात की गई है, सूंठ की साड़ियों की बात की गई है। तो ध्यान रहे आपको कि सूंठ की साड़ियाँ ये अपने सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले की आपकी सूंठ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सभी साथियों के आंसर पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चों ने यहाँ पे एक को लॉक किया। वाह भाई क्या बात है, शाबाश दोस्तों, ऐसे ही क्या कीजिए अपने प्रश्नों को करते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा युग में सुनित है। फटाफट से बता दो दोस्तों कि इनमें से कौन सा युग में सुनित है। आप इन प्रश्नों को, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ते हो तब तक मैं आपको ग्रुप के नंबर देता हूं। ठीक है, जिन साथियों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया मित्रों, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 90 57 00 15 47 इन नंबरों पे दोस्तों आपको मैसेज करना है और मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ नंबर अपने 9057001547 ये अपने नंबर है। विभीषण बताओ भाई, विभीषण मंदिर है, सुंदा माता, त्रिपुरा या श्री मंदिर। तो कौन सा युग में असुनित है, प्रश्न की बात की यहाँ पे, तो असुनित हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बोलो सही हो जाएगा। अरे भाई बोलो, क्या आपका करेक्ट आंसर आया है, क्या सभी साथियों का एकदम सही आंसर है, बताओ भाई। मेहमद आभूषण कहाँ पे पहनते हैं, बताओ मेहमद, सिर पर, भुजा पर, कमर पर या पैरों में। फटाफट से लो कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि मेहमद आभूषण ये कहाँ पे पहना जाता है। तो सभी को पता है कि सिर के आभूषणों में अपना एक मेहमद नाम का भी आभूषण है जो अपने सिर पे पहना जाता है। कौन सा, सिर पे पहनते हैं मेहमद आभूषण को। ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो। जिन बच्चों ने यहाँ पे ए ऑप्शन को लो किया ना साथियों, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखिए सिर के आभूषण और कौन कौन से होते हैं, तो शीश फूल अपने सिर पे पहनते हैं, मांग टिक्का हुआ, फिरनी हुआ, रकड़ी हुआ, टिक्का हुआ, सांकड़ी, पतरी, शेलड़ी, ये अपने सिर के आभूषण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ में, मेवाड़ में, गोड़वाड़ में या मेवात में। मेवाड़ी बोली की बात की है कि मेवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो मेवाड़ी बोली आपकी दोस्तों मेवाड़ की प्रचलित है। ठीक है, जैसे कि उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो एरिया आपका मेवाड़ वाला, यहाँ पर आपकी मेवाड़ी बोली
प्रचलित में रहती है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? वीएन मिश्र ने कहा, सीएल कार्लाइल ने कहा, या कर्नल जेम्स टोड ने कहा, या दशरथ शर्मा ने कहा। दोस्तों फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। तो ध्यान रखना कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है अपने दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? दोस्तों प्यारे बैठियों, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन आपका और इसका विकास का केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर, मालपुरा, बालोतरा या जयपुर? तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, जयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस त्योहार के साथ माना जाता है? देखिए लाडलों, आपको ये प्रश्न तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है ना तो भाई बहुत शर्म की बात है। देखो कि राजस्थान में जो आपका त्यौहार आता है उसका आगमन और समापन है वो किस त्यौहार के साथ माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके श्रावण की जो तीज आती है उसके गणगौर के अनुसार। ठीक है, श्रावणी तीज गणगौर से माना जाता है। ये को लोग किया लगभग बच्चों ने सभी का राइट है। ठीक है, राजस्थान त्योहारों के लिए एक आपकी युक्ति भी प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या है दोस्तों? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आपकी एक कहावत भी प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको छोड़ो भैया, लिखो आगे चलो। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता से है? गिलुंड, बेराट, गणेश्वर या हाड़? दयाराम साहनी आपको स्मरण हो आया होगा, अगर आपने एक बार भी थोड़ा सा पढ़ा है ना तो आप वहाँ पर चले जाइए, आप जहाँ पे पढ़ के आए हो उस फ्लैश बैक पे जाइए। जो भाई कि आपने कौन से पेज पे कहाँ पे ये नाम लिखा था दयाराम साहनी? तो दयाराम साहनी का जो आपका संबंध है ये किससे? ये आपके विराट सभ्यता से है दोस्तों। किससे? विराट सभ्यता से। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, खेजड़ी का वनस्पति नाम क्या है? प्रिय अभ्यर्थियों, ग्रुप को ज्वाइन करना है तो ऊपर नंबर दे रखे हैं, आपको इन नंबरों पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भैया। प्रश्न है कि खेजड़ी का वनस्पति का नाम क्या है? प्रोसिपेस सिनेरेरिया, क्रायोटिस निग्रिसिप्स, टिकोमेला अंडुलेटा या अकेसिया केंचू? फटाफट से बता दो, सभी के राइट आंसर आ गए हैं। खेजड़ी का वनस्पति का नाम आपका क्या है? प्रोसिपेस सिनेरेरिया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई? प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी है अपना, इसको राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई? प्रश्न आपका ये है, तो ध्यान रखना, खेजड़ी को आपके 1983 में आपको राज्य वृक्ष की मान्यता दी गई। ठीक है, एकदम फिक्स आपसे डेट पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 31 अक्टूबर। क्या ध्यान में रखना है? फिक्स डेट है 31 अक्टूबर, ध्यान में रखना है। खेजड़ी पर आपका 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है। कितने पैसे का दोस्तों? खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 7-8 प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिए रिलेटिव, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बलियो पोट्री की कला पहले किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, कामचीनी, जामदानी या मेणमेय? बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि बलियो पोट्री की कला है, इसको पहले कहा जाता था कामचीनी। किस नाम से? बलियो पोट्री को कामचीनी कहा जाता। अगर आपको याद ना रहे कि बलियो पोट्री को पहले किस नाम से जाना गया तो ध्यान में रखना बलियो। बलियो किसको करेंगे? अपने जो भी कपड़े धोएंगे उसमें जो डालते हैं नील, ठीक है, उस नील को डालेंगे तो बलियो करेंगे। तो बलियो का नाम हमारा क्या है भैया? बलियो का नाम हमारा काम है, तो काम से आपको ध्यान में रह जाएगा कामचीनी। काम से क्या याद रखना आपको? काम से आपको ध्यान में रखना है कामचीनी। अगला प्रश्न देखिए, गणगौर में गण व गौर किसके प्रतीक है दोस्तों? गणेश कार्तिकेय के, गणेश एवं शिव के, शिव और पार्वती, विष्णु व लक्ष्मी। गणगौर में गण और गौर है जो किसके प्रतीक है? प्रश्न आपका ये है, तो ये हो जाएंगे आपके शिव और पार्वती की। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शाबाश दोस्तों, सभी साथियों के एकदम राइट आंसर आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? बूंदी में, कोटा में, अलवर में या भरतपुर में? दोस्तों धौलागढ़ देवी है, इनका मंदिर की बात की जाए कि ये मंदिर कहाँ पे है तो ध्यान में रखना धौलागढ़ देवी का मंदिर आपके अलवर जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? धौलागढ़ देवी का मंदिर आपका अलवर जिले में आता है। जिन प्यारे साथियों ने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेवात क्षेत्र कहलाता है गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, अलवर या भरतपुर का एरिया है, या फिर जालौर और सिरोही का, या उदयपुर और पाली का? मेवात क्षेत्र की बात की गई है आपसे कि मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेवात क्षेत्र का कहलाता है आपका अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आपके मेवात कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य प्रदेश की आपकी जो जनपद की मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी महाभारत काल में। ठीक है,
आगे देखो दोस्तों, ध्यान में रखना आपको कि विराटनगर है जो आपको आपके वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। विराट आपके वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है। कहाँ पे दोस्तों? विराट आपका वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक पेंट है, ये किस स्थान से संबंधित है? अजरक बताओ भाई, पाली है, बगरू है, सांगानेर है या बालोतरा है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अजरक प्रिंट बालोतरा, अजरक पेंट बालोतरा का है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न देखिए कि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और उसके के बढ़ने से जो समृद्ध बस्ती है वो उजड़ गई है, वो कौन सी है? गिलुंड है, कालीबंग है, उजियाना या विराट है? ध्यान में रखना कि नदी के पानी के सूखने और मुस्तल के विस्तार होने के कारण जो आपकी पहले समृद्ध बस्ती थी जो उजड़ गई है वो कौन सी है? तो वो आपकी कालीबंगा है। कौन सी है दोस्तों? वो आपकी कालीबंगा है, बस्ती है कालीबंगा सभ्यता, ये ध्यान में रखना है। और सर्वप्रथम आपके भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, सर्वप्रथम भूकंप के आपके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से आपके सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं आपके भूकंप के, ठीक है। इसे प्रथम कालीबंगा भी कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न हो रहा था आपका, ठीक है। एक प्रश्न आपका आता है कि प्रथम कालीबंगा कौन सा दोस्तों? कि प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपका अब तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन आपकी होश उड़ जाएगी, ठीक है। तो प्रथम कालीबंगा के नाम से सोंती सभ्यता को जाना जाता है। किस सभ्यता को? सोंती सभ्यता, इसे प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा है हड़प्पाकालीन सभ्यता को। आगे देखो, पंचलड़ी, हसली, हाला, खींवली आभूषण किस संग पर पहनते हैं? गला, बाजू, सिर या कमर? लाडलों, पंचलड़ी, हंसली और हाला ये आभूषण है, ये पहनते हैं अपने गले में। कहाँ पे पहनते हैं? गले में पहनते हैं। सभी साथियों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। वाह भाई क्या बात है, शानदार आंसर आए हैं। अभी क्या है भाई, बच्चे पढ़ने लगे हैं, यही बात है ना। अरे भाई दोस्तों, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को रेगुलर अटेंड किया करो भाई। आपकी अच्छी खासी शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न है हमारा अगला कि राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात स्थल है। बणदेवरा मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, कांकोनी जी का मंदिर है या फूल देवरा मंदिर है? दोस्तों, राजस्थान में मिनी खजुराहो और हड़ौती का खजुराहो के नाम से जो आपका विख्यात है वो है बणदेवरा मंदिर। कौन सा है? बणदेवरा मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वाह भाई, बच्चों ने क्या मारा? बच्चों ने मारा छक्का। वाह भाई, शाबाश लाडलो, क्या है भाई? शाबाश, वेरी गुड, शानदार आंसर है। गुरुजी सीटी के एग्जाम प्यारे भर्ती सीटी के आपके ग्रेजुएशन लेवल के तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी लास्ट डेट आने वाली है, ठीक है। और 12वीं लेवल के भरे जाएंगे तब मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? भाई फटाफट से कमेंट कर दो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर मनाते हैं नाथद्वारा में। कहाँ पे मनाते हैं दोस्तों? गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा में मनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है? बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने पहले ही लॉक कर दिया है कि सर्वाधिक खेजड़ी है वो कहाँ पे मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थान में आपकी सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है। वैसे तो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष वो आपके शेखावाटी में मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी आपके बहुतायत रूप से खेजड़ी पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों, खेजड़ी का सर्वाधिक वृक्ष ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है कि सांबर व जोधपुर सभ्यता किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड जोधपुर में है, भीलवाड़ा में या गंगानगर में? सांबर और जोधपुर सभ्यता की बात की है तो ये आपके कोटपुतली बहरोड में है। कहाँ पे दोस्तों? ये आपकी सांबर और जोधपुर सभ्यता स्थल है, ये आपका कोटपुतली बहरोड में है। ए नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम ग्रेट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आए दोस्तों, क्लास को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और नीचे एक प्यारा सा क्या कर देना भाई, कमेंट कर देना, ठीक है। और बेल आइकन घंटे को क्या कर लेना, ऑन कर लेना। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 90 57 00 15 47 इन नंबरों पे मैसेज करना है। अब दोस्तों, मिलेंगे कल अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। टाटा बाय, टेक केयर।